अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी कश्मीरी फिरनी। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, मैंने 1.5 लीटर ले लिया है दूध। ठीक है, चीनी जो है मैंने ली है 3/4 कप, और यह है ड्राई मिल्क, यह है 1/2 कप। ये है चावल, ये 3/4 कप है। आप या तो इसको बॉईल करके मैश कर लें या वैसे ही आप कच्चे चावल सोख करके उसका पेस्ट बना लें। ठीक है, ये है इलायची कार्डिमन पाउडर, ये है 1 पिंच, ये है ज़ाफ़रान, ये 2 पिंच इसको सोख कर लिया है। ये गुलाब की पत्तियाँ डेकोरेशन के लिए, और ये है पिस्ता, ये भी डेकोरेशन के लिए, और ये क्ले पाउडर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि मैं पतीली पैन रख लेती हूँ। ठीक है, चूल्हा ऑन कर लेती हूँ, इसके अंदर मैं दूध डालती हूँ। ठीक है, और दूध को मैं ज़रा थोड़ा नीम गर्म कर लेती हूँ। जब दूध मेरा नीम गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ड्राई मिल्क ऐड कर दूँगी। दूसरी साइड में मैं क्या करती हूँ, जो ड्राई मिल्क है ना, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा मैं लिक्विड ही कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस तरह इसके अंदर ड्राई मिल्क डालूंगी तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे, तो जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, इसको लिक्विड ही कर लें, और जब आपका दूध नीम गर्म हो जाए तब हम लोग इसके अंदर जो है ना ये ड्राई मिल्क ऐड कर देंगे। देखिए, ये दूध मेरा नीम गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो है ये ड्राई मिल्क ऐड करूँगी और साथ मिक्स करती जाऊँगी ताकि जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, दूध को हमने इतना पकाना है कि दूध को बॉईल आ जाए, अच्छा खासा जो उबाल आता है वो आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट इसका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। और साथ ही मैं क्या करूँगी, इसको जब थोड़ा सा ये और गर्म हो जाएगा मैं इसके अंदर इलायची पाउडर डालूँगी। ठीक है, ये इलायची पाउडर डल गई, जो 1 पिंच। अगर आप लोगों के पास दूसरी इलायची है तो हम 2 से 3 जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरह से गर्म करूँगी। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा फिर मैं क्या करूँगी, ये देखें ये दूध मेरा अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो मैं राइस हैं वो ऐड करूँगी, और राइस मैंने जो है ना राइस के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको जो है ना लिक्विडी फॉर्म में ले आए राइस को भी। ठीक है, राइस जब लिक्विडी फॉर्म में आएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि उसके भी लम्स ना बने। ठीक है, ये देखें, और चम्मच हिलाना अब आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आप लोगों ने चम्मच हिलाना छोड़ दिया तो क्या होगा, इस स्टेज पे हमारे चावल नीचे लग जाएंगे, खीर नीचे लग जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये एक गाढ़ी होनी शुरू हो जाए। जब ये खीर फिरनी हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी देन तब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम शुगर ऐड करते हैं शुगर भी पानी छोड़ती है। ठीक है, और जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो ज़रा लंबा हो जाता है, तो हम वो नहीं चाहते, तो शुगर सबसे लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए, चम्मच हिलाना आपने नहीं छोड़ना, चम्मच आप इसको हिलाते रहें, और इसको अब हम गाढ़ा होने देंगे। ये देखिए मेरे इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी, और इसको जो है ना मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो है ना गाढ़ी हो जाए, कि अच्छी थिक फॉर्म में हो जाए। हमें ये अच्छी थिक फॉर्म में चाहिए। देखिए गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा ज़ाफ़रान। बाकी जो ज़ाफ़रान